प्लस क्या है, मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं इसका जो टॉपिक है उसको जल्दी कवर करें ताकि आप जो प्रैक्टिस है, चाहे केस स्टडी की हो, चाहे एजम्पशन रीजन की हो, है ना, चाहे पिक्चर बेस्ड स्टडी हो, उसको हम लोग कर जल्दी स्टार्ट जो आपका टॉपिक कवर हो, है ना। उसी में देखिए पावर शेयरिंग, यदि मैं इसको ऐसा बोलूं कि सर इसको पहले ही लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग में तो डाला ही नहीं, तो थोड़ा पहले लीजिए। जी चलता नहीं है, ये तो यही पे रहेगा, आप बस इसको लगा लीजिए। अब कहाँ गया? चल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि यहां से स्टार्ट करें पावर शेयरिंग को, तो व्हाई पावर शेयरिंग इज एसेंशियल, कोई बता सकता है आप में से? कंपल्सरी, बिल्कुल। और इससे उस इंसान पर ज्यादा बर्डन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। और हाँ, ये नहीं होगा और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यदि आप डिवीजन करोगे, है ना, जैसे आप बोला वर्कलोड कम होगा, साथ ही साथ जिसको भी आप पावर शेयर करोगे उसको डेवलपमेंट के चांस मिलेंगे। विदाउट पावर एनी पर्सन, एनी रीजन, एनी स्टेट, एनी कंट्री कैन नॉट बी डेवलप, है ना। तो ओवरऑल ग्रोथ या देखिए, एक अकेला व्यक्ति पूरे देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकता, उसको दूसरे लोगों का सहयोग चाहिए। अकेले आप बोल दो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरे देश का हला भला कर दें, वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं। एक अकेला व्यक्ति क्या 150 करोड़ लोगों को देख सकता है? तो उसे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने पड़ेंगे या अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो यदि आपने अपॉइंट कर भी दिए 28 सीएम, वो भी बीजेपी के, चलिए आप भी बीजेपी के, है ना, लेकिन आपको उन्हें पावर देना पड़ेगा, हाँ या ना। यदि पावर दोगे तभी वो डेवलप कर पाएंगे, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो ना स्टेट के डेवलपमेंट की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या देनी पड़ेगी, अथॉरिटी या पावर। डेवलपमेंट इज पॉसिबल ऑन एवरी लेवल। और ये कन्फ्लिक्ट को और समझते हैं कि यदि देखिए, सबसे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया हम सबसे ज्यादा इमोशनल कहाँ होते हैं? इकोनॉमिक पे होते हैं, पर इतने ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा इमोशनल कहाँ होते हैं? रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर। सही बता रहा हूँ? जितने झगड़े लैंग्वेज को लेकर होते हैं या रिलीजन को लेकर होते हैं, उतने झगड़े पैसे को लेकर नहीं होते हैं, उसको लेकर भी होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते, स्पेशली इन अवर एशियन कॉन्टिनेंट, स्पेशली इन अवर इंडिया। अरे बोलो, सही बोल रहा हूँ गलत? सही बोल रहा हूँ ना। लैंग्वेज को लेके, अब कोई गुजराती है, एक गुजराती और एक मराठी, तो गुजराती वाला बोले नहीं मराठी को, नहीं तुमने क्या बोलनी पड़ेगी, गुजराती बोले, और मराठी वाला बोले नहीं तुम्हें गुजराती बोलनी पड़ेगी। एक और है झगड़ा, एक झगड़े की जड़ और है रीजन। आमी मराठी मानुस, है ना, या आमी बंगाली भाषु, तो क्या भैया, तो क्या करें? यदि मैं बंगाली हूं तो मैं ग्रेट हूं, यदि मैं मुंबईया हूं तो नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश या बिहार से आने वाले लोगों को अलाउ नहीं।
तो ये रीजन पे, रिलीजन पे, लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। तो यदि आप हर एक कम्युनिटी को, है ना, क्या देते हो, पावर देते हो, समझ रहे हो, इक्वल ट्रीटमेंट करते हो, तो ये कन्फ्लिक्ट होने के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एक बात बताइए मेरे को, चाहे वो माइनॉरिटी हो, समझ गए माइनॉरिटी मतलब क्या है, जितने लोग भी इसमें आते हैं, और चाहे वो मेजॉरिटी हो, हर एक को आपने पावर दे दिया, ये अधिकार दे दिया, ये राइट दे दिया कि आप अपना कल्चर फॉलो कर सकते हो, आप कोई सा भी रिलीजन मान सकते हो, कोई सा भी ट्रेडिशन मान सकते हो, किसी भी बिलीफ को अपना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उससे नेशनल इंटरेस्ट अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब ऐसा आप कर देते हो तो चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। जब आप एम्प्लॉयमेंट में हर एक को क्या चांस देते हो, जॉब में, किसी भी सेक्टर में, दूसरा सेक्टर, दूसरा चैप्टर आएगा इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्या ऐसा बाउंडेशन है कि किसी एक लोअर कास्ट का व्यक्ति किसी बिजनेस को नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर बिजनेस को नहीं कर सकता, ऐसा है कोई बाउंडेशन है, बताइए। या वो टीचर नहीं बन सकता, प्रोफेसर नहीं बन सकता, बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ऐसा है नहीं। तो जब आप ये पावर देते हो, जब आप ये अथॉरिटी देते हो, जब आप ये फ्रीडम देते हो, तब इट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। मतलब मेनली क्या, मिस यूज ऑफ पावर, किसी एक व्यक्ति में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर खत्म करते हो, एक व्यक्ति की डिक्टेटरशिप को खत्म करते हो, सभी लोगों में क्या बांटते हो, पावर्स बांटते हो, जिससे उनका डेवलपमेंट इंश्योर होता है और चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम हो जाते हैं। दैट्स व्हाई पावर शेयरिंग इज एसेंशियल। ये पहला क्वेश्चन आप पढ़ते हो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द, बताओ ये किसने याद किया है, एक्सप्लेन द, हाँ हाँ बताओ, हाँ, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, अरे बोलो, हाँ 49% French, हाँ computer, 1% हाँ 1% जर्मनी, business में 80% French, 20% फ्रेंच कितने थे, कोई बुक लाए आज, हिस्ट्री हाँ सिविक्स की, हिस्ट्री पढ़ रहे हो सर, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? हाँ, पहला चैप्टर ही का प्रेजेंटेशन है। अरे कब तक चलता है सर चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, थोड़ा सा इंडिया भाई बहुत बड़ा है। फ्रेंच कहाँ तक पहुंचे हैं फ्रेंच में, आज खत्म हो गया। आज खत्म हुआ फ्रेंच, उसके बाद कौन था, डच, डच कितने थे बेटा, 50%। ये कुछ और परसेंटेज है, आप देख लीजिएगा उसमें, और जर्मन 1%। अब जर्मनी की बेल्जियम की कैपिटल क्या थी, इसमें 80% कौन थे, ये किसने बनाया अपनी कॉपी में, ये किसने बनाया अपनी कॉपी में और किसने नहीं बनाया, बेल्जियम के साथ कौन कौन से देश की बॉर्डर अटैच था, बोलो, बेल्जियम को टच कौन कौन करता, हाँ, और और एक और है, नहीं, हम्म, लग्जमबर्ग, याद है,
उसको याद रखना है सबको। हाँ, अच्छा, इसके बाद ये आपका इथनिकल कंपोजिशन हो गया। टेंशन क्या आया जब ब्रसेल्स, ये लोग, अच्छा अमीर कौन था, पुअर कौन था, क्या टेंशन क्रिएट हुआ, क्या डर लगा इन लोगों को कि सारे राइट्स ये ले सकते हैं, है ना, हम पर बहुत सारी चीजें थोपी जा सकती हैं, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है नियर फ्यूचर में। ये टेंशन किसके और किसके बीच में क्रिएट होने लगा, डच और फ्रेंच। इसी बीच एक दूसरा देश आता है, नाम एक्सप्लेन द केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका आजाद कब हुआ था, हाँ, कौन से दो सेक्शन थे, सिंहालास। चलो, और तमिल में भी एक बेसिक थे, दूसरे इंडियन थे। Indian and Muslim थे और इनका धर्म क्या था, ये फोर्स कर रहे थे कि आप हमारा धर्म, क्या तमिल की लैंग्वेज को अपनाया गया या, हाँ नहीं ना, अच्छा, हाँ। अब ये टेंशन क्रिएट हुआ और इन लोगों को ना तो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ना इक्वल राइट्स दिए गए, कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि इनको ये लगने लगा कल को हमें बौद्ध बनाया जा सकता है, कल को हमें बौद्ध धर्म अपनाने पर मजबूर किया जा सकता है। जब ऐसी कुछ चीजें हो गई तो इन्होंने फिर क्या फॉर्म किया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म की। और पूरे श्रीलंका में क्या हो गया, सिविल वॉर। क्या, सिविल वॉर। अब ये सिविल वॉर का रूप कैसा था, तमिल को जब सिंघा लोग मिलते वो उसको मार डालते, सिंघाला को जब तमिल लोग मिलते वो उनको मार डालते। इसका रिजल्ट क्या हुआ, श्रीलंका पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर गई। और आज श्रीलंका पे कब्जा किसका है, चाइना का। ठीक है, क्या नहीं करने से, श्रीलंका ने क्या नहीं किया, पावर शेयर। क्या ऐसा ही कुछ बेल्जियम ने किया, हाँ, पावर शेयर नहीं किया। एक्सप्लेन द बेल्जियम मॉडल। क्या है? यदि आज बारिश होती तो आज भी नहीं आते ना, नहीं वो तो रेगुलर। हाँ, बेल्जियम ने क्या किया बताओ, अरे तुम कौन सी चार चीजें की बताओ जरा, इक्वल सीट्स दे दी सबको, और क्या किया बोलो, इन्होंने पावर शेयरिंग की, लेवल बना दिए। अच्छा, इन्होंने एक थर्ड गवर्नमेंट बनाई थी कि नहीं बनाई, ये क्या प्रोटेक्ट कर दी थी, कल्चरल, हाँ, इंटरेस्ट को देखते थे। हेलो, हाँ नमस्कार भैया, बताएं। ये जगदम्बा में, हाँ, वहीं मिलता है, नहीं नहीं वहीं पर मिलेगा।
हाँ, तो जब आप कोई स्कूल वाला बोले तब बोलना, वही बोल देना उसमें कि अच्छा ही है आपको। हाँ, जब वो अभी भेजो कोई दिक्कत नहीं है ना, जब आएगा तो हम लोग बताएंगे, है ना, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ठीक है। जैसे कि पूरी तो सी बोला है ये हाँ ठीक है, ये हो गया। बेलजोड़ो से मैं इन दोनों केस स्टडी से आप क्या समझते हैं? और शेयरिंग ऐसा इंपॉर्टेंट है एसेंशियल है ना, जो पहली बात आपने बोली वही कंक्लूजन निकलता है, बाय द स्टडी ऑफ श्रीलंका एंड। अच्छा, एक ऐसा फेडरेशन होता है, एक ऐसा फेडरेशन होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इफेक्टिव रहती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी रहती है, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल होती है वो कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ऐसे फेडरेशन को क्या बोलते हैं? वो तो है फेडरेशन बोलते हैं बेटा, लेकिन उस फेडरेशन का नाम क्या है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा इफेक्टिव है, और जहां पे सारी स्टेट गवर्नमेंट इक्वल पावर है, सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर है, वो कौन सा? हाँ, कमिंग टुगेदर। वो क्या है? कमिंग टुगेदर। चलो साथ साथ, साथ साथ में डेवलपमेंट है, तो साथ साथ मतलब इक्वल पावर, और होल्डिंग टुगेदर मतलब किसी एक गवर्नमेंट ने रियल पावर्स होल्ड करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर, ये चैप्टर हो गया क्या आपके स्कूल में? यस सर है ना, एंड होल्डिंग टुगेदर। अब बताओ इंडिया में कौन सा फेडरेशन? हाँ, और यूएसए में? सेंट्रल गवर्नमेंट is more effective than state government. When all state governments have equal power. Is the India a federal country? Why? कैसे? कैसे? हाउ? किया कैसे किया? कैसे किया है बताओ ना। India divided, Indian Constitution divided the legislative powers, है ना, between central and state government under the three list. First is union list. कितने subjects? 97. This includes national interest, that means defense, foreign affairs. Next is state list. How many subjects? That means infrastructure, जितने भी आपको एजुकेशन है, हेल्थ है ना, वो सब पे लॉ कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉस पे बना सकते हैं, ठीक। दैट्स व्हाई इंडिया इज अ
federal country. लिख के लिखो, देखो कॉपी लाओ ना, 2 पेज ले लो, 1 पेज ले लो, पेन लाओ, अभी हुई ना साइंस की क्लास हुई ना। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन। बेटा ये ले लो, आप इनको पेज दो, लिखे इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Indian Constitution divided the legislative powers. Indian Constitution divided legislative powers between central and state government under the three list. Under the three list between central and state government under the three list. First is which list? Union list. Union list में लिखो 97 subjects. It includes subject of national interest, subject of national interest, it includes subject of national interest like defense and foreign affairs, second list एक लाइन छोड़ के स्टेट लिस्ट, it includes all the subjects of infrastructure, all the subjects of infrastructure. Infrastructure means देखो education, health, roads, hospital, etc. Concurrent list 47 subjects. Sensitive issues like child marriage, इसको नहीं मैरिज मत करो, हाँ करो, child marriage, child labor, dowry, dowry, दहेज दहेज, dowry. If इसी में लिखो थर्ड लिस्ट में, if there is any disagreement
by the state government on a particular issue, then in this case the opinion of the central government, then in this case opinion of the central government will be approved. यदि दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों डिसएग्री हो जाते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है उसी को माना जाएगा. Explain the next question. Explain the law. Explain the importance. या ऐसा कह लो. Explain the importance of judiciary. हाँ. First पॉइंट लिखिए. Judiciary is the independent organ. Judiciary. हाँ. ये है ना. ये 4 3 marks. Judiciary is an independent organ which guarantees to protect fundamental interest of the people, interest of the people, and determine the accountability of the government. Paragraph change. If there any dispute among the state government, if there any dispute among the state governments, then in this case judiciary have the right to take the decision in the favor of interest of people. To take decision. Example है Kaveri water dispute. Kaveri water dispute. कर्नाटका और तमिलनाडु इनके बीच में हुआ था. हाँ, 2 स्टेट थे, कर्नाटका और तमिलनाडु. इनके बीच में कावेरी नदी थी, उसके जल को बंटवारे को लेके झगड़ा हुआ था, जिसका सॉल्व किसने निकाला था? सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, हाई कोर्ट पे आप क्यों नहीं जाते? हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है ना. हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है. तो दोनों अपने अपने हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्या हो सकता था? इस बात की पॉसिबिलिटी थी जो स्टेट का हाई कोर्ट है उसके फेवर करता. तो ये लोग कहाँ गए? किसने सॉल्व? सुप्रीम. 1947 के बाद बहुत सारे स्टेट्स का नाम चेंज हुआ है. किस बेस पे? लैंग्वेज के बेस पे. किस बेस के बेस? रिलीजन. हाँ, लैंग्वेज हुआ, रिलीजन हुआ, उनका जो कल्चर हुआ, स्पेशली नागालैंड है, मिजोरम है ना, मेघालय है, त्रिपुरा, ऐसे कई स्टेट्स हैं जिनका कल्चर एक एरिया तक फैला हुआ था. और आजादी के पहले सबका अलग अलग नाम थे, लेकिन सिमिलरिटी थी कल्चर में. सिमिलरिटी किसमें थी? कल्चर में. तो उस पूरे एरिया को स्ट्रेच कर दिया गया और एक नाम दे दिया गया नागालैंड. ऐसे मिजोरम, ऐसे ही आपका सिक्किम. तो बहुत सारे स्टेट के नाम लैंग्वेज के बेस पे चेंज हुए और कल्चर के बेस पर चेंज हुए. और लिंग्विस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सबसे बढ़िया रही हमारे यहाँ. हमारे यहाँ 40% से 45% लोग क्या है? हिंदी बोलते हैं. मतलब यदि आप 150 टोटल लें तो 150 का 40% कितना होता है?
मैक्स 60 करोड़, तो 60 to 70 करोड़ लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि इससे क्या हो सकता था, डिस्प्यूट हो सकते थे, है ना। तमिलनाडु वाला क्या बोलेगा, तमिल बोलेगा, कर्नाटक वाला क्या बोलेगा, कन्नड़ बोलेगा। हाँ, उसका अपने को बेस, अब तो डिस्प्यूट तो आप मेरे और आपके बीच में भी है, क्योंकि मैं एक बहुत झगड़ालू आदमी हूँ, बिना झगड़ा किए खाना नहीं पचेगा, है ना, तो वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन आपके पास बेस नहीं है, कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, झगड़े की वजह मैंने दी नहीं है, आप खुद झगड़ा कर लो अलग बात, मैंने आपको रीजन नहीं दिया है। कहीं आप बोल नहीं सकते कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ क्या किया गया, भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया हमको, कि हमको हिंदी बोलनी पड़ेगी, हमको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, कर्नाटक वालों को तमिल बोलनी पड़ेगी, तमिल वालों को कन्नड़ बोलनी पड़ेगी, छत्तीसगढ़ वालों को कोई और लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। जिसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, हमारे पास कितनी लैंग्वेज पता है, मोर देन 1600, कितनी, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 22 से लेके 20, हाँ 22 लैंग्वेज को ही क्या दिया है, जगह दी है। और ये सब क्या है, अनुसूचित जात, अनुसूचित लैंग्वेज, मतलब किसी को ऑफिशियल नहीं बोला है, क्या बोला है, शेड्यूल लैंग्वेज बोला, क्या बोला है, शेड्यूल लैंग्वेज, किसी को ऑफिशियल नहीं किया। ठीक है, हम आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, संविधान में जगह दे रहे हैं, लेकिन अब किसी को ऑफिशियल नहीं किया गया। हुआ क्या, 1964 में कोशिश की कि सब लोग ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में हिंदी में काम करें, जिसका विरोध कहाँ से आया, साउथ से, कि नहीं एंड एवरी टाइम वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो जब ये टेंशन बढ़ा तो हमने ये इस पॉलिसी को हटा दी। हाँ, हिंदी को हमने प्रमोट बराबर किया है ना, जब भी मिलेंगे क्या बोलेंगे, जय श्री राम, हिंदी बोलिए, हिंदी को प्रमोट कीजिए। इसीलिए जो स्लोगन दिया है 90s में, हिंद में हिंदी का नाम हो, राजभाषा में काम, कभी ये नहीं बोला राष्ट्रभाषा में काम। हिंदी राजभाषा जरूर है, राष्ट्रभाषा किसी स्टेट की लैंग्वेज हो सकती है, पर देश की लैंग्वेज नहीं, ठीक है, उसे राजभाषा बनाया। इस तरीके से फिर हम आगे बढ़े, तो जो इंडिया डिवाइड होने के मतलब एक बार फिर से वीक हो सकता था, ये बहुत सारे युद्ध हुए, अलग अलग लैंग्वेज, आज भी अनसेटिस्फाइड, जैसे उन्होंने बोला सच है, मिजोरम आज भी हमसे अनसेटिस्फाइड है, त्रिपुरा कौन वो था, मणिपुर, मणिपुर हमसे आज भी अनसेटिस्फाइड है, नागालैंड हमसे आज भी अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। तो बहुत सारे जो राज्य हैं, लेकिन उनको रीजन हमने क्या नहीं दिया कि आप इस बेस पर हमसे अलग हो सकते हो या कोई राष्ट्र विरोधी हरकत कर सकते हो, हमने उनको ये रीजन नहीं दिया। इसका क्रेडिट किसको जाता है, हमारे लिंग्विस्टिक और कल्चरल पॉलिसी, है ना। हमने हर एक को अपना लैंग्वेज बोलने का, कल्चर को फॉलो करने का अधिकार दिया, पावर दी। और साथ ही साथ एक अपने लोकल गवर्नमेंट एक हमने कहाँ बनाई, शहर में, इसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, और एक गांव में बनाई, इसको क्या बोलते हैं, पंचायत। और ये कभी नहीं किया उसमें, म्युनिसिपल में भी और पंचायत में भी, जुडिशरी में भी क्या कोई एक मुसलमान जज होगा तो क्या कोई ऑब्जेक्शन ले लेगा, नहीं, वो जज है, वो जो एविडेंस रखे जाएंगे, जो प्रूफ रखे जाएंगे, उसी के बेस पे जजमेंट सुनाएगा। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि जो जजमेंट होता है, जो बैठा रहता है ना, फिल्मों में देखते हो जज अपना, नहीं, जजमेंट जज नहीं सुनाता, पता है आपको, जिस जुडिशरी जो बेंच रहती है ना, कभी वो पिक्चर देखना रुस्तम, किसी ने देखी होगी तो, वो जो बेंच होती है ना जुडिशरी की, वो बेंच लिख कर देती है, उसको सिर्फ वो पढ़ता भर है, ही ओनली रीड दैट, उसकी कॉपी पब्लिश होती है, जो पढ़ता है ना वो, उसकी कॉपी दी जाती है, वो उससे अलग बोल नहीं सकता। हाँ, उसका एक पर्सनल व्यू हो सकता है, वो एक, जैसे मैं भी सुन रहा हूँ, मैं जज हूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, हाई कोर्ट का जज हूँ, तो मेरा एक पर्सनल व्यू आ सकता है, जैसे आप लोग बेंच के लोग, और आप लोग अपना डिसीजन देके फैसले को लिख रहे हो, जिसे मुझे पढ़ना है, तो मैं लास्ट में से बात कर सकता हूँ कि ऐसा है कि गिल्टी और नॉट गिल्टी, मतलब आप लोग बोले नॉट गिल्टी, आप क्या बोल रहे हैं, नॉट गिल्टी, 3 लोग बोल रहे हैं नॉट गिल्टी, एक बोल रहा है गिल्टी, तो क्या डिक्लेयर हुआ, नॉट गिल्टी, ठीक है। तो फिर मैं बात करता हूँ कि मेरे को भी लग रहा है शायद गिल्टी, तो फिर रिकंसिडर में चला जाता है एक बार,
एक बार फिर आप क्या जितने भी प्रूफ है, लेकिन लिख कर आप ही दोगे, लिखकर वो बाय मेजोरिटी से प्रूफ होगा और उसको मैं बाकायदा पढ़ने का काम करता हूँ। कोई जज अपने से फैसला नहीं सुनाता, ये जो बेंच होती है ना 24 जजों की, वो ये डिसाइड करती है गिल्टी और नॉट गिल्टी। ठीक है, थैंक यू सो मच। 2 चैप्टर हो गया टाइम की है बचा। पावर शेयरिंग का जो फॉर्म्स, पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स है उसमें का लास्ट का एग्जांपल क्या होगा? पावर शेयरिंग का फॉर्म 4 फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग में, हाँ हाँ, उसमें का लास्ट वाले फॉर्म्स का एग्जांपल। एक बार रिकॉल कराओ भैया, पहला क्या था? हम डिफरेंट लेवल्स हॉरिजेंटल, अच्छा एक हॉरिजेंटल, ठीक है, दूसरा है वर्टिकल, ठीक है, और तीसरा आपका है वो और लास्ट में वो कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी का ये है कि जैसे एक कॉलोनी है ना, या हिंदू मुस्लिम, इसको जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे फैक्ट्री में जैसे यूनियन बनता है आपका, लेबर यूनियन, लेबर यूनियन बनेगा, तो वाई द लेबर यूनियन इज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेबर। अब आप अपना जो आपका कंसेंट नहीं है किसी बातों पर, है ना, वो कैसे दिखाओगे? चलो इसको कल बताता हूँ, चल जो कल कल ठीक है, ओंकार कल बताता हूँ, ठीक है।
छापिया बताते सबसे अरे ये देवा देवा बोल जाते हैं मार मार के क्या होता है यार मेरे को इसकी एकदम एटीट्यूड मतलब चला कर एकदम और आ जाता है भाई पीछे में और तो से मैं नहीं चल और तुमने देखा है ऊपर से घर में बैठ के पढ़ना ही पड़ता है वैसे दोस्तों के साथ पढ़ता अरे तुमने वो इसे मैं ऐसे ही पास में एकदम शांत हूँ वैसे लोग नहीं सुनते फिर कोर्स में सुनते हैं ऐसे तो मैं नहीं पसंद होगा तो मैं तो नहीं खाना चाहिए मतलब बाहर टेंशन होते तो ऐसे 3 से कम लोग कहते हैं एक्स्ट्रोवर्ट होता है अपना क्या बोलते हो मैं आज मैं आपसे लड़ रही थी क्या हुआ ये कि मेरे को ना जो टाइम टेबल था ना फ्राइडे में उसके गेम्स देखा था तो दूसरी बार है वो मेरे को मिला नहीं था मैम मेरे को इतना जोर से सुनाई इतना जोर से सुनाई वो फिर मेरे को ना आंसू आने लगे मैं अपने को रोकी खान के पास जाएगी खान को कि इतना ही है तो फिर तो मेरे पास टाइम नहीं तो मैं नहीं दे देती हूँ टाइम टेबल मैं जाके डायरी मैम देखो मैंने पूरा सही लिखा है उसके नया टाइम टेबल भेजा मुझे नहीं मिला एक बार मेरे नंबर में देखो मैम ने सच में टाइम टेबल मेरे को नहीं भेजा था सॉरी बेटा सॉरी मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना इसके कारण मैं थोड़ा बहुत गुस्सा ये क्लास टीचर है ना मैंने कहा अच्छे से नाइट में हम लोग खुद भी करना शुरू कर दिया कुछ तो मेरे बच्चे लोग भूखी है फ्लैट के मस्त पहले भी वाले के लिए समझ बोलते हैं कौन लेता है एक बार सुशी एक ही सब के कहना चेंज हो जाने का ग्रीन में एक प्रेमानी प्रेमा है कौन चीज ओके हमने एग्जाम बैठे स्टोरी काम करना है तो हम पर ट्रेनिंग करते हैं क्या करना है क्या लिखूं एक सेकंड फिर मेरे पॉकेट में हाथ डालने से लगा कि मैंने कुछ अगर तो यूनिक अच्छी लगती है तो पागल बन कर अलग यूनिक अच्छी लगती है यूनिक एंड एक भी क्वेश्चन से हाँ बस से झूमते रहती हूँ मैं तो वो सब ऐसे रहते हैं तो मेरे हर एक दोस्त मेरा शेड्यूल से हमारा एक हाथ में पॉकेट एक हाथ में रख के डाल देंगे एक स्कर्ट पर रखना बाकी एक अरे वो अरे तो बॉयज के एक ऐसे डाल देंगे दूसरा अपने दोस्त में रख के घूमते रहेंगे अभी हम यार तो मैं समझ गई हूँ कि चल के समझ गई अच्छी बात है बिल्कुल लेकर अंदर वाला कुछ बहुत गुस्सा मेरे फ्रेंड इतना गले पे चढ़ रहा था मुझे पूरा खराब लग रहा था ये इसके दिल से सुतरे नहीं चला उसके दिल से सुतरे नहीं कुछ अंशिका को जॉइन कर रही हूं अंशिका को तो टीचर से गए उसकी दीदी का लगा कर
अगला मुझे ना ये वो दोनों सेम सेम दिखते हैं, 16 लग रहे हैं, इसलिए मैं करती हूँ। रोज सॉक्स बदलना, रोज शर्ट बदलना, पैसे का भूल जाता है, सॉक्स भी सॉक्स में तो काफी बच्चे होते हैं, वो शूज से पॉलिश नहीं करते। तो अरे भाई पता जिया मेरे दुश्मन मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स का प्रकार है, तो आईपीएल में वो तभी देखते घुमा तो लगी ही था, अभी की बात नहीं है, तब की बात है, मतलब तब अभी तक पहले मार्च स्टार्टिंग था। अरे आरसीबी फैन है तो आरसीबी फैन है, ये सीएसके वाली है। अरे वंडर भाई वो सीएसके वाली है। छोड़ देंगे मैं क्या कुछ पहले उसको लगता है वो देखे सीएसके वाला मतलब कुछ नहीं पाता। सही बात है, मूवी देख के सीएसके से ग्रुप किया मैं धोनी का। वो 11 पर इसे टेंशन लेना नहीं, इतना पर टेंशन है। ओ सारे का क्या होता है, बता मैंने टीवी के डायरेक्ट चलती पे टीवी के नाम नहीं आ कमेंट हो जाता है वैसे, रहा। इसमें कमेंट भी एक मैच मीटिंग भी होती है, वो तो वर्ड हो सकती है मशीनी ना, और भाई टीवी के पत्ते चल रहे हैं फिर भी अरे मैं कभी से देखे मेरे तो हाँ भाई मैं घर पे एक सीरियल देखती हूँ, कौन सा कहते हैं सेलिब्रेशन, मैं बता रही हूँ यहाँ में से उसका लगता है 2 घंटे क्या नहीं मैं उससे अटैच हो जाती हूँ, मेरे आँख से आप लोग देख सकते हो कुछ पूरा हो रहा होता मैं सीजन 4 एक बार खत्म कर चुके, सीजन 4 तक और मैं फिर से सीजन में देख लिया जिसमें सही है, मैं शिवा धवन कॉलेज जानती हूँ, 3 के अध्याय सब सही, मैं शिवा धवन वो राजेश वो व्योमासु से वो शादी हुई ना होने वाली थी, उसमें वो एक्चुअली गुस्सा हो जाता है ना, महाभारत देखिए मस्त है, मैं भगवत गीता में महाभारत देखे तो खुद की बात तो मेरे मुंह में वही होता है। इसका भी अभी एक नया मतलब वो आने वाला है, देखा इसका नया चीज क्वेश्चन करवाए थे और वो जो बुक दिया था 5 साल वाला ये बैठता है ना ऐसा नंबर है ऐसे ग्रोथरी बैंड मैंने बता पूरा भी लेकिन नहीं से थोड़ा पेपर बना खोल से टाइम से 10 असना बोले चला बैठना ही पड़ेगा हिस्ट्री में यार तो सही सब मतलब निकाला नहीं कुछ की हिम्मत नहीं है लेकिन
आधी का रखा है कल दिखाई ना चिकू का साथ में लिखा हुआ देखो सब कर देती मेरे को ऐसा लगता है कि दो पॉकेट्स मिल रहे हैं हाँ मेरे को भी वही अच्छा लगता है स्कॉट है इसी कारण में इसको एटीट्यूड लगता है मस्त लगती है मैं और आ जाता है पूरा दोनों जन यार लड़की है मैं और ये तो अच्छी लगती है अच्छा लगता है अच्छा मेरे को भी अपना वाला बढ़ाना है हाँ क्या बस एक और सबसे अच्छा इसी तो ओरियो बिस्किट वाली ऐड की लड़कियों की वैसी लगती है नहीं वो बचपन में देखती होती नहीं ओरियो की ऐड वाली बात कर ऑनलाइन जो है उनके लिए मैंने अभी ग्रुप में डाला है, वो पीडीएफ ओपन कर लेना, है ना। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स लास्ट टॉपिक था उस चैप्टर का, है ना, जो मैंने कल बताया कि थियोरिटिकल है पूरा। और लास्ट अपन डीडीटी की बात किए थे ना, आपको पीछे स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो डीडीटी का, ठीक है। दिखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर अगर आप उसका नाम पूरा आईयूपीएसी नेम देखोगे तो बन जाएगा स्ट्रक्चर।